जय हिंद दोस्तों। घटना चक्र की सीरीज़ में आपका स्वागत है। TRE 4 की तैयारी आप कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बताता चलूँ, आप इस चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में चले जाइए। वहाँ पर डेली 8-10 क्वेश्चंस मैं पोस्ट करता हूँ, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वहाँ से आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा। तो घटना चक्र की सीरीज़ में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, Which one of the following districts does not have धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस? नॉट पूछा है तो धारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत बिहार के दक्षिण पूर्व वाले ज़िले आते हैं। तो दक्षिण पूर्व ज़िले में मुंगेर तो दक्षिण पूर्व में है, जमुई भी है, नवादा भी है, रोहतास दक्षिण पश्चिम में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रोहतास हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर प्लेट्यू इज फ्रंट स्लोपिंग, इज पिटफॉल, इज अ फुट हिल, इज अ प्लेन सबलैंड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है फ्रंट स्लोपिंग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज, भारत का कोस्टल लाइन तटीय रेखा कितना लंबा है यह पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो भारत का कुल तटीय रेखा 7516.6 किलोमीटर है, लेकिन ऑप्शन में यह दिया हुआ नहीं है और ऑप्शन में नन ऑफ दी एबव का ऑप्शन भी नहीं है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? इस स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर 6100 हो जाएगा, क्योंकि पेनिनसुला इंडिया का जो तटीय क्षेत्र है उसका 6100 किलोमीटर लंबाई है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज़ नॉट सिचुएटेड अलोंग द तिब्बत बाउंड्री? इसमें कह रहा है कि उत्तराखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट तिब्बत से बाउंड्री साझा नहीं करता, बॉर्डर साझा नहीं करता है। उत्तरकाशी होगा या चमोली होगा या अल्मोड़ा होगा या इसमें से कोई नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा। उत्तरकाशी और चमोली ये दोनों डिस्ट्रिक्ट तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप आइलैंड इज सिचुएटेड, लक्षद्वीप आइलैंड की स्थिति पूछ रहा है। लक्षद्वीप आइलैंड की स्थिति ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइलैंड्स ग्रुप लक्षद्वीप इज, लक्षद्वीप से संबंधित एक और प्रश्न है। लक्षद्वीप के संदर्भ में इसमें से बताना है कि क्या होगा। एक्यूमुलेशन ऑफ कोरल रीफ, एक्यूमुलेशन ऑफ वोल्केनो सब्सटेंसेस, या कि फिर सॉइल सेडिमेंटेशन है, या कि फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्यूमुलेशन ऑफ कोरल रीफ, क्योंकि लक्षद्वीप जो है वह कोरल से निर्मित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न लक्षद्वीप से संबंधित है। लक्षद्वीप कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मैनी आइसलैंड? बताना है कि लक्षद्वीप में कुल कितने आइसलैंड है। तो लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द पट्ट रीजन इज लोकेटेड इन, पट्ट रीजन कहाँ स्थित है? तो पट्ट रीजन झारखंड में स्थित है। पट्ट रीजन छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है और झारखंड के बहुत बड़े हिस्से में छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर झारखंड हो जाएगा। पट्ट रीजन जो है झारखंड में है।
यह क्वेश्चन 4400 BPSC में पूछा गया था और पट से संबंधित अपना NCERT में भी वर्णन किया गया है, तो यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, झुमरी तलैया फेमस फॉर रिक्वेस्ट ऑफ सॉन्ग्स ऑन रेडियो इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो झुमरी तलैया बताना है, जो कि FM रेडियो पे बहुत रिक्वेस्ट किया जाता था इस गाने का। तो यह झुमरी तलैया जो है यह कौन से राज्य में है भारत के? तो यह झारखंड में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इन इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड 12th लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो पॉपुलेशन के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार। दोस्तों, यह क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था और यह बिहार से संबंधित प्रश्न है। तो यह प्रश्न BPSC TRE 4 के लिए महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अगले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।